दोस्तों, जो पति होता है और पत्नी होती है अपने परिवार वालों के साथ तलाक की फाइनल डेट पर जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उनका नाम रवि होता है और जो लड़की होती है उनका नाम कविता होता है। दोस्तों, जो जज साहब होते हैं वो रवि से पूछते हैं, क्या तुम्हें तलाक मंजूर है? तब वो लड़का रवि हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि जज साहब, मुझे ये तलाक मंजूर है। जब यही बात कविता से पूछी जाती है तो कविता भी कहती है, जज साहब, मुझे ये तलाक मंजूर है, लेकिन मैं तलाक से पहले एक रात अपने पति यानी रवि के साथ बिताना चाहती हूँ। तब ये बात सुनकर जज साहब हैरान हो जाते हैं और एकदम से बोलते हैं कि 4 साल हो गए आपको तलाक का केस लड़ते हुए, तब ये बात आपको समझ में नहीं आई और हमने आपको 6 महीने का समय दिया था कि ताकि आपका जो पवित्र रिश्ता है वापस बंध सके, लेकिन आप कहाँ मानने वाले हो, आपको ये बात समझ में ही नहीं आती। तब जज साहब कहते हैं कि मैंने आपको एक बात और चेताई थी कि आपको लास्ट 6 महीने मिल रहे हैं, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि जो फैसला था हमारा अंतिम फैसला है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लड़की के रिक्वेस्ट करने पर वो थोड़ी देर सोचते हैं और जज साहब भी तो एक इंसान ही होते हैं और वो सोचकर कहते हैं, वो सोचते हैं कि क्या पता एक रात के कारण इनका रिश्ता वापस पवित्र बंधन में बंध जाए। और ये सोचकर वो कहते हैं कि चलो आपको एक दिन और दिया जाता है, लेकिन कल 10 बजे आपको सुबह कोर्ट में हाजिर होना होगा। ये सुनकर जो लड़की के घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो लड़की के पास आते हैं, तो थोड़ा गुस्सा होते हैं और उनको भला बुरा कहने लगते हैं। कहते हैं कि जिस रिश्ते को तोड़ने के लिए हमने 4 साल कोर्ट में बिताए, आज उसी रिश्ते को आप पाने के लिए वापस गुहार लगा रही हो, उसी लड़के के साथ आप एक रात बिताना चाहती हो। तब ये बात जज साहब सुन लेते हैं और कहते हैं कि लड़की 4 साल आपके पास थी, आप समझा सकते थे, रिश्ते को जोड़ सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लड़की को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, इनके भी कुछ राइट्स है, इसलिए लड़की को एक दिन और दिया जाता है। आप बीच में नहीं बोल सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। ये फैसला कोर्ट ने सुना है। दोस्तों, जज का फैसला सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं। लड़की कोर्ट से बाहर आ जाती है और लड़का भी कोर्ट से बाहर आ जाता है। सभी लोग कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। जो रवि होता है वो बाहर आकर खड़ा हो जाता है और लड़की भी, कविता, उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और लड़की कहती है कि मुझे शायद ये लग रहा है कि आपको मेरे साथ रात बिताने में तकलीफ होगी, लेकिन आपको मेरे साथ एक रात बितानी ही होगी, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, आप मना नहीं कर सकते। तब रवि भी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ एक रात रह सकती हो। तब लड़की कहती है कि मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ आना है, ना तो आपके घर जाएंगे ना ही मेरे घर जाएंगे, हम किसी होटल में रुकते हैं। लड़की उनको अपने नंबर देती है, उनके नंबर लेती है और चली जाती है और कॉल करके कहती है कि फला होटल में आप 7 बजे आ जाना। जो लड़का होता है रवि 7 बजे होटल में पहुंच जाता है और जब उस रूम में जाकर देखता है तो कविता उनको नहीं मिलती। रवि वहां जाकर बैठ जाता है। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद कविता वहां पर आती है, गेट खोलती है तो रवि देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान हो जाता है। दोस्तों, जो लड़की होती है कविता उस दुल्हन के ड्रेस में आती है और रवि के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन रवि उनकी तरफ देखता तक नहीं है, जैसे कोई बेसुध आदमी बैठा हो उस तरह बैठा रहता है। कविता उनके पास जाकर बैठती है और उनके कान में कुछ कहती है कि आज की रात आपके नाम है, आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। बड़े ही रोमांटिक मूड में होती है, लेकिन जैसे रवि बेसुध हो, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया हो, ऐसे बैठा रहता है। तब लड़की खिसक कर उनके पास बैठती है, टच होने की कोशिश करती है और उनका एक हाथ उनके हाथ पर रखती है और कहती है कि आज की रात कुछ अच्छा होने वाला है, आपके लिए बहुत ही शानदार रात होने वाली है।
तब जो रवि होता है वो उनको दूर धकेलता है और बैठ जाता है और कहता है, क्या जज साहब से आपने एक रात मेरे लिए इसलिए मांगी थी? क्या आपको ये सब करना था? दोस्तों, तब वो लड़की कविता कहती है कि कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया है, आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तो इस बात पर रवि गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब करने के लिए अगर आपने मुझे बुलाया है, मेरे मुझसे टाइम लिया है, तो मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, मैं अभी चला जाता हूँ। तब वो कविता मुस्कुराती है और कहती है कि इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ और ना ही मुझे इन बातों से कोई दुख नहीं है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही मैं करूँगी। और दोस्तों, जो लड़की कविता होती है वो बातों ही बातों में उनको रवि को इतना कुछ कह देती है कि उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि जब भी आपको शादी से पहले संबंध बनाने थे, तब आप मेरे से प्यारी प्यारी बातें करते थे और संबंध बनाने के बाद आप बात ही नहीं करते, अपने काम से काम मतलब रखते और अपने ऑफिस चले जाते थे। तब रवि को गुस्सा आता है और वो कहता है कि संबंध बनाना ही क्या प्यार होता है? क्या मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता था? क्या छोटी छोटी बातों के प्रति मैं तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं था? क्या मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करता था? तब कविता उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे इन बातों से कोई शिकवा गिला, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें 4 साल में मेरी कभी याद नहीं आई? क्या मुझसे मिलने की कोई मनसा तुम्हारी नहीं हुई? तब वो कहता है कि तुम्हारी इन्हीं बातों को लेकर हमारे बीच झगड़े होते थे और हमारी बात तलाक तक आ गई थी और आज तलाक की नौबत आ गई। दोस्तों, वो लड़की कविता कहती है कि खैर छोड़ो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है अब। और वो कहती है कि दुनिया में आपके जैसा शायद एक आध मर्द होगा जिनके सामने एक दुल्हन जैसी सुंदर लड़की सामने बैठी हो और वो कुछ ना करे। तब वो कहता है कि मैं जो पति पत्नी करते हैं वो आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर आप ये सब करना चाहती हो तो मैं फिर यहाँ से उठकर जा सकता हूँ। तब वो कहती है कि चलो, मेरे भी ऐसी कोई मनसा नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कोर्ट से एक दिन मांगा था और वो बात आप मुझे जरूर बताना। दोस्तों, वो लड़की कविता कहती है कि मुझे एक बात जानना है जो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। आप एक बात बताओ, जब 6 महीने पहले हम कोर्ट में मिले थे, तब से मैं आपको देख रही हूँ। पहले आप बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे थे, बहुत ज़्यादा मुस्कुराते थे, हंसते थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए और अब आपके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं आती। जो कभी आप किसी बात में, किसी बहस में मुझे जीतने नहीं देते थे, लेकिन आज अब ऐसा क्या हो गया जो आप बोलना ही नहीं चाहते? अगर आपने इन बातों का जवाब मुझे नहीं दिया तो शायद मैं आपको तलाक ना दूं। ये सुनकर रवि कहता है कि आप मुझे तलाक दो या मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 3-4 दिन में कहीं चला जाऊंगा या फिर 4-5 महीने में, तो मैं कभी शायद लौटकर नहीं आऊंगा या फिर जीवन में आपको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, वो लड़की कविता ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आप कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं, जरा खुलकर बताओ, आखिर बात क्या है? आप बात को घुमा फिराकर मत कहो, आप सही सही बताओ आखिर बात क्या है। तो वो कविता कहती है कि अगर आपने शादी से लेकर आज तक मुझसे कभी सच्चा प्यार किया हो या जरा सी भी आपके दिल में मेरे प्रति जगह हो, तो ये बात आप मुझे खुलकर साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है। दोस्तों, जो लड़का रवि होता है कविता की बात सुनकर टूट जाता है और उनकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं और वो रोने लग जाता है और वो कहता है कि जब हम पिछली बार कोर्ट में मिले थे तो उनके 2-3 दिन बाद में मेरे पेट में अचानक दर्द होने लग जाता है। जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और चेक करवाता हूँ तो रिपोर्ट आती है, तो मेरे सामने आता है कि मुझे पेट का कैंसर है और रिपोर्ट में आया है कि मैं अगले 3-4 महीने ही जीवित रहूं। दोस्तों, जो रवि होता है वो रोते हुए कहता है कि जब मैंने ये रिपोर्ट देखी तब मैंने सोचा कि मैं जीऊँ भी तो किस मकसद से जीऊँ। मेरी बीवी होती, बच्चे होते, तो उनको देखकर मैं शायद जी लेता, लेकिन मेरे पास तो अब ये मकसद भी नहीं है कि मैं किसके
लिए जीऊं और क्यों जीऊं, शायद इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया और कमज़ोर हो गया और मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। तब वो लड़की ये बातें सुनती है कविता, और वो उदास हो जाती है और उनकी आंखों से भी आंसू झलक उठते हैं और वो भी फूट फूट कर रोने। दोस्तों, वो कविता होती है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि जिस पति के लिए महीने में मैं 5 से 7 उपवास रखा करती थी, जिनकी लंबी उम्र के लिए उपवास करती थी और जिन उपवासों को लेकर पति और मेरे बीच झगड़ा हुआ करता था, आज वही पति मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, जिंदगी से जूझ रहा है, बीमारी के कारण आज मौत से लड़ रहा है। अगर आज मैं उनके साथ नहीं हूं तो मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, और ये सब सोचकर वो रोने लगती है और अपने पति के गले लग जाती है। लेकिन जो उनका पति होता है रवि, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, और उन्होंने तो शायद सोच रखा था कि अब मरना है, जीने का कोई शायद मकसद ही। दोस्तों, जो लड़का होता है रवि, वो कहता है कि आपको जानना था ना कि मुझे जिंदगी से प्यार क्यों नहीं है, जिंदगी से मोह क्यों नहीं है, मेरी चेहरे की हंसी गायब क्यों हो गई, मैं दुबला क्यों हो गया, जो हट्टा कट्टा था आज आपके सामने मुर्दा सा कैसे हो गया, अब आपको पता चल गया, अब शायद मैं जा सकता हूँ। तब वो लड़की कविता कहती है कि आप अभी नहीं जा सकते हो, तुम मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि जज साहब ने मुझे एक दिन दिया है, तो आप 6 बजे तक कहीं नहीं जा सकते। अब वो दोनों बात करने लगते हैं। तब उनमें अतीत की बातें होने लगती है। जो बेड होता है वहाँ पर दोनों लेट जाते हैं और अपने अतीत की छोटी छोटी बातें करने लगते हैं। जो छोटी छोटी झगड़े थे उनको भी याद करने लगते हैं, और बातों ही बातों में समय निकलता जाता है और दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो जाते हैं। जो कविता होती है अपनी तरफ मुंह फेर लेती है और जो रवि होता है वो अपनी तरफ मुंह फेर लेते हैं। और ऐसे माहौल में आप भी जानते हो कि नींद किसे आएगी, दोनों सोते नहीं है, सोचते रहते हैं। और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं दोनों उठते हैं और कविता कहती है कि हमें कोर्ट में चलना है, जज साहब के सामने पेश होना है, उसके बाद शायद मैं आपको कभी ना मिल पाऊँ। तो वो जो कविता होती है वो कहती है कि अभी भी मैं आपको 1 घंटा दे सकती हूँ, आप जो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहो या कुछ बोलना चाहो तो आप मुझे कह सकते हो, मैं अभी भी आपकी बातें सुनने को तैयार हूँ। तो जो लड़का रवि होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, हमें कोर्ट चलना है और जज के सामने पेश होना है। दोस्तों, जो कविता वो लड़की होती है फिर कहती है कि हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, आज 10 बजे हमें कोर्ट में पेश होना है, फिर मैं मेरे रास्ते और आप आपके रास्ते हो जाओगे, शायद फिर कभी हम एक दूसरे से ना मिल पाए। फिर भी वो कहती है कि रवि अगर आप कुछ कहना चाहो तो कुछ कह सकते हो अपनी तरफ से। रवि साफ साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। रवि अपने घर चला जाता है और कविता अपने घर चली जाती है। जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं वो दोनों अपने परिजनों के साथ कोर्ट में आते हैं, और जो एक जज साहब होते हैं वो भी सुबह नई एनर्जी के साथ कोर्ट में ये सोचकर आते हैं कि जिनको मैंने एक दिन का समय दिया था, शायद रात आने पर उन दोनों में मिलन हो गया होगा, शायद ये तलाक कैंसिल हो जाएगा और एक पवित्र रिश्ता फिर से बंध जाएगा। ये सोचकर जज साहब भी कोर्ट में आते हैं। तब जज साहब नई एनर्जी के साथ अपनी चेयर पर बैठते हैं और बैठते ही पहला क्वेश्चन रवि से करते हैं। रवि से कहते हैं, और यही इस आशा से करते हैं कि शायद आज तलाक कैंसिल हो जाएगा, और रवि से पूछते हैं क्या तुम अभी भी तलाक लेना चाहते हो। तो रवि से पूछने पर रवि कहते हैं कि जज साहब मैं तलाक लेना चाहता हूँ। ये सुनकर जज साहब हैरान हो जाते हैं और शायद उस लड़की से भी आशा खो देते हैं कि शायद ये तलाक होकर ही रहेगा, अब ये तलाक कैंसिल नहीं होता। फिर जज साहब उस लड़की से पूछते हैं कविता से कि क्या अब तुम भी तलाक लेना चाहती हो। तो ये सुनकर कविता कहती है कि जज साहब मैं ये तलाक बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती। ये सुनकर जज साहब हैरान हो जाते हैं। तब कविता कहती है कि जज साहब मैं ये तलाक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। जिस लड़के से मेरी शादी हुई हो और आज वो दुख की घड़ी में है, आज बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, जिंदगी का उनका हिस्सा बनना चाहती हूँ और उनकी दुख की घड़ी में
ढाल बनकर खड़ा होना चाहती हूँ। दोस्तों वो लड़की रोती हुई जज साहब से कहती है कि जज साहब, जब मैं शादी कर नई नवेली दुल्हन इनके घर गई थी, तब मैं वहां रहती थी, तब इनके लिए उपवास करती थी और इनकी लंबी उम्र की कामना किया करती थी और ये कामना करती थी कि मेरे पति स्वस्थ रहे, इन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं ना हो। लेकिन आज इनके साथ अनहोनी हो रही है तो मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। तब जज साहब कहते हैं कि इनके साथ ऐसी कौन सी बीमारी हो गई या अनहोनी हो गई जो आप अपना फैसला एक दिन में बदल रही हो। तब वो कहती है, जज साहब मैंने इन 2 दिन में वो सब देखा जो पूरे जीवन में नहीं देखा। मेरे पति को पेट का कैंसर है, इसलिए मैं दुख की घड़ी में इनके साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं इस घड़ी में इनके साथ नहीं रही तो शायद जीवन भर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह बात सुनकर लड़की के माता पिता उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है इनको कैंसर है, अब थोड़े दिन में ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे, इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, फिर भी तुम अब उनके साथ रहकर अपना जीवन क्यों खराब कर रही हो। तब लड़की कहती है, तब उनके माता पिता कहते हैं कि आपकी शादी कहीं और करवा देंगे। तब लड़की कहती है कि मुझे कहीं किसी के साथ नहीं जाना है, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे मेरा जीवन कितना ही खराब हो जाए, नरक हो जाए, मैं दुख की घड़ी में अपने पति के साथ ही जाना चाहती हूँ। अगर माँ कोर्ट से आज इनके साथ नहीं गई तो मैं जीवन भर पश्चाताप करती रहूंगी कि मैंने कभी मैं पतिव्रता होने का धर्म ही नहीं निभाया। मैं अपने पति को वो सब कुछ इन दिनों में देना चाहती हूँ जो शायद जीवन भर नहीं दे पाई। मेरे पति की वो सेवा करना चाहती हूँ जो शायद मैं उन दिनों नहीं कर पाई। आज मेरे जीवन को मेरे पति को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं उनके साथ खड़ी होना चाहती हूँ। कविता का पति रवि होता है। कविता की ये बातें सुनकर टूट जाता है और एक जगह बैठकर रोने लगता है, फपकने लगता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। तब कविता उनके पास आती है और उन्हें उठाती है और कहती है कि आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी पत्नी आपके साथ है। अब आपके पास जीने का मकसद है, आपको जीना होगा, मेरे लिए जीना होगा, आपको उस बीमारी से लड़ना होगा और उस बीमारी को जीतना होगा और अपनी पत्नी के लिए आपको जीना होगा। जब उनकी पत्नी उनको खड़ा करती है तो वो खड़ा होकर मुस्कुराता है और अपनी पत्नी के गले लग जाता है। यह सब देखकर जज साहब भी मुस्कुरा देते हैं और जब जज साहब की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और जज साहब कहते हैं, आखिर आपका तलाक नहीं हुआ और एक पवित्र रिश्ता फिर से बंध गया। दोस्तों वो दोनों वहां से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपने घर चले। दोस्तों घर जाने के बाद वो लड़की कविता अपने पति का अच्छे से ख्याल रखने लगी, उनकी सेवा करने लगी और शायद उन दोनों के पास जिंदगी जीने का एक मकसद आ गया। उन दोनों के पास एक लक्ष्य था जीवन जीने का, एक दूसरे के लिए जीने के लिए। भगवान ने भी शायद उन दोनों को इसलिए एक साथ कर दिया क्योंकि भगवान को भी इस घड़ी का इंतजार था, उस समय का इंतजार था, तो दोनों को एक कर दिया और उनकी जिंदगी खुशी खुशी चलने लगी। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।